श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। यूं तो आज कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आपको पता चल चुके हैं, थीम पता चल चुकी है और आप गानों का भी अंदाजा लगा चुके हैं। फिर भी आपको एक बार आज के कार्यक्रम की फिल्मों के नाम बता दिए जाएं। आज के लिए फिल्में हैं बारादरी, महान, लाल दुपट्टा मलमल का, सावन को आने दो, ताजमहल, माया, सफर, मेरा साया, रोमांस, परदेस और बेमिसाल। विविध भारती की गीतमाला आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। शेफाली जी का ये खास अंदाज। तो भाई गुड आफ्टरनून हो या शुभ दोपहरिया हो, सभी कुछ शुभ हो, यही है, कुशल मंगल हो सब कुछ। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज हम बातें करेंगे तस्वीर को लेकर और उसी को लेकर गाने भी सुनेंगे। साथियों, तस्वीर सिर्फ रंगों का मेल नहीं, सिर्फ कागज पर छपी याद नहीं, बल्कि वो एहसास है जो वक्त को थाम ले। तस्वीर जो वक्त को रोक लेती है, खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। तस्वीरों में आवाज नहीं होती, फिर भी उनमें पूरी कहानी होती है। साथियों, घर की अलमारी में रखी पुरानी एल्बम जब खुलती है तो सिर्फ तस्वीर नहीं दिखती, पूरा बचपन बाहर आ जाता है। माँ की गोद, पिता की उंगली, दोस्तों के साथ वो मासूम मुस्कान। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर होठ मुस्कुराते हैं, आंखें भीग जाती हैं। सच तो यही है कि घर के किसी कोने में रखी पुरानी एल्बम जब खुलती है तो सिर्फ पन्ने नहीं खुलते, पूरी उम्र खुल जाती है। आप कितना सहमत हैं इस बात से, बताइए हमें। ये भी सच है कि वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर तस्वीरें उस एक पल को हमेशा जिंदा रखती हैं। तस्वीरों के साथ अपनी जुड़ी हुई खूबसूरत यादों को हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में साझा कीजिए। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सामने एक कमेंट आया है कि आज की गीतमाला यादों के एल्बम में हीरे मोती की तरह संजो कर रखी गई तस्वीर के बेहतरीन रंगों में सजे गीतों पर आधारित होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमसे हमारी तस्वीर न छीनो दोस्तों, यही तो सबूत है कि हम भी मुस्कुराए थे। क्या बात है। एक कमेंट आया है, हमारे साथी ने लिखा है कि हर तस्वीर की अपनी एक कहानी होती है, किसी न किसी जज्बात की निशानी होती है। कितना कुछ जुड़ा होता है एक तस्वीर से। लोग दूर हो जाते हैं लेकिन तस्वीरों में ही सही पर पास नजर आते हैं। मन के हर जज्बात को रंगों में सजाती है, हर तस्वीर कुछ न कुछ याद दिलाती है। मन को जब उदासी घेरती है, मस्तिष्क भी जब थक जाता है, यादों की उन झलकियों को देखकर कुछ सुकून आ जाता है। उन तस्वीरों में मन उदास भी, हंसता भी है, मुस्कुराता नजर आता है। यादें धुंधली हो जाती हैं, वक्त जब गुजरता है खोलना पड़ता है फिर से वो यादों का झरोखा, एक बार फिर से यादों को संजोना पड़ता है। तस्वीरों का वो एल्बम फिर से खोलना पड़ता है। हर तस्वीर एक किस्सा सुनाती है, एक बार फिर से यादों को दिल में बसाती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं विविध भारती की गीतमाला का नियमित श्रोता हूं और मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि आज गीतमाला में तस्वीर पर फिल्माए गीत सुनने को मिलेंगे। तस्वीर जिन्हें हम किसी वक्त फोटो स्टूडियो में कभी अपने पूरे परिवार समेत खिंचवाने जाते, कभी अपनी किसी यात्रा या पिकनिक पे यादगार पल कैमरे में कैद कर लेते, फिर अपने एल्बम में सजाते। इन तस्वीरों को देख यादों में खो जाते। कुछ तस्वीरें दीवारों पे सजा के रखते। दीवार पर टंगी तस्वीरें
दीवारों पर टंगी रहती हैं, अक्सर खामोश। शायद ये दीवारों से बात करती हों, अपनी ही भाषा में कहती होंगी, देखो कितनी पूरक है हम दोनों, मेरे बिन तुम सूनी और तुम्हारे बिन मैं कहीं नहीं। पर सोचो दीवार ने कितने गहरे जख्म खाए कीलों को अपने सीने में इस सुंदर सी तस्वीर को गले लगाने के लिए। कितनी प्यारी बात, कितने प्यारे शब्दों में आपने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और साथियों ने भी कमेंट किए हैं, लिखते हैं कि आज की गीतमाला में नए पुराने सभी सदाबहार गाने हैं जो लोगों को वर्षों तक याद रहेंगे। और आगे लिखा है एक साथी ने कि फिल्मों की फहरिस्त बहुत अच्छी है पर आज के प्रोग्राम में मैं नहीं हूँ, शायद ये कहीं व्यस्त हैं। तो हमारे एक दूसरे साथी लिखते हैं कि तस्वीरों का बनाया जाना प्रायः स्मृतियों को संजोए रखने के लिए किया जाता रहा है। तस्वीरें अलग अलग विषय के तौर पर बनाई जाती हैं। तस्वीर में अमूमन प्रेम, विरह, सामाजिक दृश्य का वर्णन हो सकता है या पौराणिक कथाओं से परिकल्पना को यथार्थवादी रूप दिया जा सकता है। कहीं कहीं पर तस्वीरें अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला में तस्वीर के गानों का आनंद लेंगे हम। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज गीतमाला के माध्यम से आप लगता है तस्वीरों से जुड़े गाने सुनवाने वाले हैं। तस्वीरें हमारे जीवन में अनमोल यादों, भावनाओं और जीवन के यादगार पलों को सहेजने वाली होती हैं। ये तस्वीरें गुजरे हुए सुनहरे पलों को फिर से जीने का जरिया होती हैं। अपनों की तस्वीरें सदैव हमें उनके करीब होने का एहसास कराती हैं। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ की यादें सहेज कर तस्वीरों के रूप में लाते हैं जो सदैव हमारे साथ रहती हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है तस्वीरें लेना भी और उन्हें संजो कर रखना भी। बहरहाल तस्वीरों से जुड़ी अपनी खूबसूरत यादें हम तक पहुंचाइए, साझा कीजिए। तब तक सुनिए ये गाना। तस्वीर से मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से।
भाई हमारे सभी साथियों ने लिखा कि ये गाना फिल्म रोमांस से लिया गया है और लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस गाने से शुरुआत उन्हें बहुत अच्छी लगी। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और कमेंट्स लेंगे, आपके बातें करेंगे, गाने सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश हो जाएं। एक बेहतरीन कलाकार की अभिनय यात्रा। मेरी सबसे पहली फिल्म तो गांधी फिल्म रही, जो मैं दिल्ली में रंगमंडल के साथ था तभी मुझे मिल गई। तो मैंने आचार्य कृपलानी जी का रोल किया। कुछ दिलचस्प बातें। दिल्ली से थोड़े वक्त अहमदाबाद चला गया था, उस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी चित्रा के साथ। फिर हम दोनों साथ में आए मुंबई, और टेलीविजन भारत एक खोज तो अहमदाबाद रहते हुए मेरा शुरू हो गया था, और धीरे धीरे टेलीविजन बढ़ता गया। अनंग देसाई। कैसे मुझे खिचड़ी मिला ये बताता हूँ। आतिश कापड़ी और जेडी मजीठिया जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, एक दिन उनका मुझे फोन आया कि आपसे मिलना है। उन्होंने मुझे बताया तो मुझे तो लगा रे वाह, ऐसा नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा पहले ना मैंने किया था, ना कभी इस किस्म की कॉमेडी के बारे में सुना था। तो मैं जरूर करूंगा मैं। तो ऐसे उन्होंने मुझे वो रोल ऑफर किया। आज के मेहमान 25 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो है एक अभिनेता, पर उन्हें है गायकी का शौक। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। कहानी सुमित राघवन की जिंदगी की। मेरी मम्मी जो है वो कन्नडिगा है, मेरे पिताजी जो हैं वो राघवन है, वो कोयम्बतूर के हैं। तमिल है, कन्नड़ा है, और दिल की जुबान जो है वो मराठी है। कुछ दिलचस्प किस्से। एक तो भारा भागवत जिन्होंने फसल फेणे लिखा था, जिनका ये बच्चा है, ब्रेन चाइल्ड है। 1985-86 की ये बात है। हम बैठे थे और उतने में एक दादाजी की उम्र के एक शख्स आते हैं और वो बैठते हैं और वो देख रहे हैं हमें कुर्सी में। और तो मुझे किसी ने कहा कि ये भारा भागवत भेटते ना। मैं दौड़ा हाथ चला गया, क्योंकि मैंने पढ़ा था फास्टर फेणे। अरे हाँ, माझा फास्टर फेणे। बॉम्बे टॉकीज 28 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आवाज से सिर्फ हम रेडियो वालों का ही ताल्लुक नहीं होता। गायक, नाट्य कलाकार, प्रोफेसर, टीचर, जाने कितने लोग हैं जिनके लिए बहुत मायने रखती है आवाज। पर कैसे करें आवाज की देखभाल, ये है सबसे बड़ा सवाल। विविध भारती कर रहा है एक खास वर्कशॉप का आयोजन, मैं और मेरी आवाज। इस वर्कशॉप में ईएनटी और वॉइस केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद भोई बताएंगे कैसे करें अपनी आवाज की देखभाल। बहुत शुक्रिया। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि हैं कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के संगीतकार आनंद जी, और मुख्य अतिथि जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमाणी। तो जरूर आइए 25 फरवरी को दिन में 2 बजे आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई में। ध्यान रहे 25 फरवरी दिन में 2 बजे, स्थान आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई। प्रवेश निशुल्क, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। हम इंतजार करेंगे। साथियों, आज के दौर में तस्वीरें सिर्फ याद नहीं, पहचान भी बन गई हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर हर तस्वीर परफेक्ट लगती है। पर सवाल ये है, क्या हम असली तस्वीर जी रहे हैं या सिर्फ दिखावे वाली? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की तस्वीरें असल जिंदगी दिखाती हैं? हमारे एक
साथी ने लिखा है कि बचपन की तस्वीर में अपनी मासूमियत देखकर मन भावुक हो जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी आपने। तो वही हमारे एक दूसरे साथी ने लिखा है कि तस्वीर वो छोटी सी खिड़की है जहां से हम अपने सबसे प्यारे पलों को फिर से देख सकते हैं। तस्वीरें बोलती नहीं फिर भी दिल से बातें करती हैं। वो हंसी की गूंज को संभाल कर रखती हैं, आंखों की चमक को कभी फीका नहीं होने देती। कभी वो बचपन की शरारत बन जाती हैं, कभी माँ की गोद की गर्माहट, तो कभी दोस्तों की बेफिक्र हंसी, तो कभी किसी अपने का शांत सा साथ। हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के ज़माने में तस्वीरें श्वेत श्याम होती थीं लेकिन ज़िंदगी रंगीन होती थी। आज के ज़माने में तस्वीरें रंगीन होती हैं लेकिन ज़िंदगी बेरंग होती जा रही है। साथियों, आप बताइए कि आपको श्वेत श्याम तस्वीरें ज़्यादा पसंद हैं या रंग भरी तस्वीरें, क्योंकि दोनों ही तस्वीरों की अपनी अपनी खूबसूरती है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि तस्वीरों में अपनी दुनिया समेटने का शौक है मुझे। डिजिटल दुनिया के इस दौर में भी प्रिंटेड तस्वीरें अपने चारों ओर देखकर सुकून मिलता है। कभी बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों से दूर होने का एहसास नहीं होता, अकेलापन महसूस नहीं होता। इसलिए घर की दीवारें तस्वीरों से सजी हुई हैं और मौके बेमौके तस्वीरें खिंचवाती रहती हूँ, स्टूडियो में जाकर भी और मोबाइल से भी ज़्यादातर तस्वीरों को डिलीट नहीं करती। एक साथी का कमेंट आया है, लिखा है कि तस्वीर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि ठहर गए समय का एक जज्बाती आईना है जो हजारों अनकहे लफ्जों को खामोशी से बयां कर देती है। पुरानी तस्वीरें अक्सर हमें उस सुनहरे दौर में ले जाती हैं जब जिंदगी सरल थी और मुस्कानें सच्ची थी। तब तस्वीरें यूं ही नहीं खींची जाती थीं, विशेष अवसरों का इंतजार होता, जिनकी स्मृतियां संजोने की तमन्ना होती। जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ या बच्चों के स्कूल में कोई समारोह या कहीं घूमने जाने पर या किसी मेहमान के आने पर संभाल कर देखकर कोण बनाकर तस्वीर खींचते। तस्वीर डिलीट करने का विकल्प न था। एक क्लिक और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब वो रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती। आगे लिखा है, बड़ा मजे का दिन होता, वो स्मृतियों का पुनर्जन्म होता। देखकर हंसते, चटकारा लेते, खिंचाई करते और अफसोस करते कि फला वाला पल कैद होने से रह गया। कितनी सच्ची और मीठी याद आपने साझा की, हम भी उसी दौर में पहुंच गए। तो वहीं एक साथी लिखते हैं, तस्वीरों की बातें करते मुझे फिर अपनी धर्मपत्नी की यादों में पहुंचा देता है। उनकी तस्वीर सामने लगी है, मुस्कुराते हुए जैसे कह रही हूं, तुम परेशान मत हो, अभी ठंडा तेल लगाकर तुम्हारा सिर दर्द दूर करते हैं। बस आंखें बरस जा रही हैं, बहुत कुछ लिखना चाह रहे, सब भूल जाते हैं। एक साथी ने लिखा है कि तस्वीरों का बनाया जाना प्रायः स्मृतियों को संजोए रखने के लिए किया जाता रहा है। तस्वीरें अलग अलग विषय के तौर पर बनाई जाती हैं। तस्वीर में अमूमन प्रेम, विरह, सामाजिक दृश्य का वर्णन हो सकता है या पौराणिक कथाओं से परिकल्पना को यथार्थ रूप दिया जा सकता है। और आगे लिखा है हमारे दूसरे साथी ने कि नमस्कार करते हुए कि आज मैं कुछ एक दिवसीय प्रवास में कहीं गए हैं ये, और लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ, समय मिलने पर बीच बीच में आपसे कमेंट करते रहेंगे। वाह क्या बात है। हमारे एक दूसरे साथी भी लिख रहे हैं कि आज तो आप तस्वीर का थीम लेकर आए हो और गाने भी लाजवाब रहेंगे। वहीं हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि जहां तक मेरा ख्याल है, आप चाहती हैं कि आप सभी श्रोता मित्र अपनी अपनी तस्वीर विविध भारती के स्टूडियो में जल्द से जल्द भेजें ताकि हम उन तस्वीरों के आधार पर गीत सुन सकें। एक कमेंट और आया है, लिखा है कि आज की गीतमाला तस्वीरों से सजेगी। आज के समय में तस्वीर लेना कितना आसान हो गया है। कहीं पर भी जब मन चाहे अपने मोबाइल से तस्वीर ली जा सकती है और उस तस्वीर को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। ये हमारे फोन की गैलरी में सालों रखी रहती हैं। कभी कभी अचानक जब सामने आती हैं तो हम उस पल में खो जाते हैं, और जब हमने उस तस्वीर को लिया था वो लम्हे किसी पिक्चर से कम नहीं होते जो हमारी आंखों के सामने घूमते हैं। इन तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा होता है जो हमें उस पल की याद दिलाता है। इसलिए हर तस्वीर सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि एक अनमोल कहानी होती है।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि तस्वीर भी लेना जरूरी है जिंदगी में, आईना गुजरा हुआ वक्त बताया नहीं करता। तो भाई किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना महान फिल्म का गाना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि तस्वीर हमेशा पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। बात बिल्कुल सही है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म पर लगने वाली जो तस्वीर थी एक लड़के के फेस जैसी थी। आज भी देखता हूँ तो शर्मा जाता हूँ। यहाँ कैमरा का ऑप्शन नहीं है वरना मैं दिखा देता। क्या बात है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि वो तस्वीर एक लड़की के जैसी थी, उनका फेस जो था। अच्छा, क्या बात है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि पहले के ज़माने में लड़का लड़की एक दूसरे की तस्वीर देखकर रिश्ता तय करते थे और वो रिश्ता टिकाऊ होता था। आजकल तो एक दूसरे को रूबरू देखकर या मिलकर रिश्ता तय हो जाता है। आगे ये भी लिखते हैं ये कि लेकिन उसके टिकाऊपन की कोई गारंटी नहीं।
बात हुई थी श्वेत और श्याम फिल्मों की तस्वीरों की, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि काली और सफ़ेद तस्वीरें हो या रंगीन हो, उन तस्वीरों से जो यादें जुड़ी होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पुराने समय की तस्वीरें जो श्वेत श्याम हुआ करती थीं आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो बोलती सी प्रतीत होती हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि तस्वीर, अच्छा इन्होंने आगे भी लिखा है कि जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़े जाते। क्या बात है। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि जो तस्वीरें दिल में बसी होती हैं उनको दिल से जुदा नहीं किया जा सकता। एक कमेंट में हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि आज की विविध भारती की गीतमाला में बहुत दिनों बाद आप आए, तो अच्छा इस चिलचिलाती धूप में ठंडी बाहर गानों की आएगी और विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम के जरिए आज का विषय तस्वीर से लेकर है। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी भर तस्वीर बनकर यादें रह जाती हैं। उन यादों को ताज़ा करके आज आनंद आएगा गीतों के जरिए। एक साथी ने लिखा है, तस्वीरें तो टाइम मशीन की तरह होती हैं जिस पर सवार होकर हम अतीत के उस सफर पर निकल पड़ते हैं जिन्हें हम जी चुके हैं। अच्छी बुरी कितनी ही यादें कैद होती हैं इनमें। जो हमसे बिछुड़ चुके हैं उनसे भी हम तस्वीरों के जरिए मिल लेते हैं। तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि तस्वीर यादों और एहसासों को व्यक्त करती हैं। ये यादों को संजोने और किसी के होने का एहसास दिलाने वाली होती हैं। तो वहीं हमारे एक और साथी ने क्या लिखा है कि तस्वीर का मुख्य अर्थ चित्र, आकृति या छवि है। किसी वस्तु या व्यक्ति के हूबहू प्रतिरूप को तस्वीर कहा जाता है। ये मूल रूप से एक अरबी फारसी शब्द है जो उर्दू के माध्यम से हिंदी भाषा में रच बस गया है। हिंदी में इसके लिए चित्र और प्रतिबिंब जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। एक और साथी ने लिखा है, हमारे विविध भारती के एक श्रोता हैं, लिखते हैं कि जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। लिखा है आगे, इंसानी याददाश्त धुंधली हो सकती है लेकिन एक तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। बचपन की वो शरारत, दोस्तों के साथ बिताई गई वो शाम या किसी अपनों की मुस्कुराहट, तस्वीरें इन अनमोल पलों को अमर बना देती हैं। जब हम बरसों पुरानी कोई तस्वीर देखते हैं तो केवल दृश्य नहीं दिखाती बल्कि उस समय की खुशबू और भावनाओं को भी जीवंत कर देती हैं। बिल्कुल सही बात। ये भी सही है साथियों कि हर तस्वीर कैमरे से नहीं बनती, कुछ तस्वीरें दिल बनाता है। कभी किसी को पहली बार देखा हो और वो चेहरा दिल में बस गया हो, ये भी तो एक तस्वीर है ना। अब जो गीत आप सुनेंगे उसमें आपको ये बताना है कि इस गाने में नायक किस अभिनेत्री की तस्वीर में रंग भर रहा है, यानी इस गाने में अभिनेत्री कौन नजर आई हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता,
जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तो भाई ये गाना था सफर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज और इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमने पूछा था कि कौन जो अभिनेता हैं वो कौन सी अभिनेत्री का चित्र बनाते हुए रंग भर रहे हैं। उसमें तो आप सभी ने लिखा कि ये सफर फिल्म का गाना है। अभिनेता राजेश खन्ना पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें साथ में नजर आ रही हैं अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। सच में साथियों के सबसे गहरी तस्वीर वो होती है जो कैमरे से नहीं चेतना से बनती है। और वैसे भी हम सब एक अधूरी तस्वीर हैं जो हर दिन थोड़ी थोड़ी पूरी होते हैं, क्यों, है ना? वैसे कभी कभी तस्वीरें हमें मजबूत भी बनाती हैं। वो याद दिलाती हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी तस्वीरें हमें जीना सिखा जाती हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं, बताइए जरा। और तस्वीरें सिर्फ कागज पर नहीं होती हैं साथियों, वो यादों में होती हैं, रिश्तों में होती हैं और सबसे ज्यादा तो खुद के भीतर होती हैं। अपनी जिंदगी की तस्वीर को सच्चा रखिए, खूबसूरत तो वो खुद ही हो जाएगी। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे मैसेज भी मोबाइल में तस्वीर की तरह लटके रहते हैं, हमारे मैसेज पढ़े नहीं जाते हैं। तो भाई आपका मैसेज तो पढ़ लिया गया, बिल्कुल शामिल हो गया। और एक साथी लिखते हैं कि काश कोई ऐसा भी कैमरा हो जिसे इंसान की सही तस्वीर, मतलब उसके हृदय के अंदर क्या है, वो सामने आ जाए। तो वहीं अब हमारी दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि श्वेत श्याम तस्वीर समय के उस कैनवास पर बसी यादों का एक मौन संवाद है जहां रंगों की अनुपस्थिति भावनाओं को गहराई देती है। ये कालातीत सौंदर्य हमें पुरानी दुनिया की सादगी और खूबसूरती की ओर ले जाती है। एक साथी ने लिखा है कि कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक अच्छी तस्वीर को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में बच्चे की रोती हुई तस्वीर पूरी दुनिया को झकझोर सकती है, तो वहीं खिलखिलाते हुए फूलों की तस्वीर मन को सुकून दे सकती है। ये भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। तस्वीरें इतिहास की गवाह होती हैं। ये हमें बताती हैं कि समय के साथ दुनिया कितनी बदल गई है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपकी गरिमामयी आवाज सुकून देती है। तस्वीर की अहमियत, विषय भी सुंदर और आकर्षक है और सह श्रोताओं के कमेंट्स मन लगाकर सुन रही हूँ। एक विषय वहीभूत बात कहूंगी। आज मुंबई में विविध भारती आयोजित मैं और मेरी आवाज विषयक वर्कशॉप कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। आप लोग लकी हैं, मुंबई वासी अनुष्ठान में योगदान कर पाएंगे, स्वर संबंधी बातें सुन पाएंगे और हम लोग सिर्फ प्रोमो सुनेंगे। बिल्कुल सही नहीं है भाई, आप सब आमंत्रित हैं। और हाँ, ये बात है कि अगर आप मुंबई में होते तो बिल्कुल शामिल होते और आप तो विविध भारती का हिस्सा हैं ही।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि तस्वीर को लेकर एक गुजराती गीत जो कि मनहर उदास द्वारा गाया गया है। नयन ने बंद राखीने अमे जे तमने जोया छे, तमे छो एना करता पन बधारे तमने जोया छे। बहुत ही मकबूल हुआ है और आज भी गाया जाता है। अगर आप इसको हिंदी में बता देते कि इसका अर्थ क्या है तो और भी अच्छा होता। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि कल ही मैंने अपनी स्कूल वाली तस्वीर देखी जिसमें मैं एनसीसी यूनिफॉर्म में .22 राइफल लेकर राइट हैंड में खड़े मेरे मैनेजर सर और वो एनसीसी कैंप वाले दिन याद आ गए जिसमें खूब मस्ती और मजा आता था। एनसीसी की ड्रिल करते समय जब मार पड़ती थी तो आज वो दिन याद आते हैं। तस्वीरें ही तो हैं जो हमें पुराने दिनों में ले जाती हैं। और अब आनंद लीजिए इस बेहद खूबसूरत मीठे से सुरीले गीत का। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल
तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। माया फिल्म के इस सुरीले से गाने के लिए हमारे साथियों ने सही लिखा कि माया फिल्म का बेहद प्यारा गीत जिसमें देव आनंद और माला सिन्हा दिखाई दिए, बड़ा ही सुरीला था। इसका संगीत भी सलील चौधरी का और मजरूर सुल्तानपुरी के बोल मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के लिए इतना जरूर कहेंगे कि तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। अब तो मोबाइल ऐप पर संग संग लेकर चलते हैं, बचपन से लेकर आज तक विविध भारती से इतनी माया बंध गई है। सुबह 5 बजे जागो सुबह हो गई इसके साथ होती है, और ढलती जाए रात के साथ रात होती है। बचपन में रेडियो पर उद्घोषकों की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते थे, आवाज इतनी सुंदर है तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। तो अब तो फेसबुक पेज से जुड़कर सब कुछ पता चल जाता है। क्या बात है। वहीं हमारे साथी ने लिखा है कि बेटा भारतीय नौसेना में है, उसकी इस ड्रेस में फोटो ड्राइंग रूम में लगा रखी है जो हमेशा देशभक्ति की याद दिलाती रहती है। जी, बहुत ही एक भावुक करने वाली ये बात है। और जब वो तस्वीर जब लगी रहती है और हमें लगता है कि हमारा जो परिवार का सदस्य है वो सेना में है, एक गर्व भी महसूस होता है। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि तस्वीर के बारे में कि इसका हिंदी है कि आंखों को बंद करके हमने जो तुम्हें देखा है, तुम हो उससे भी ज्यादा तुम्हें देखा है। एक कमेंट में लिखा गया है कि तस्वीरें बीते दिनों की याद दिलाती हैं, कुछ यादगार पल संजोए रखती हैं। पहले लोगों को फोटोग्राफर की मदद से तस्वीरें निकालनी पड़ती थी, आज मोबाइल के जरिए खुद ही फोटोग्राफी करते हैं, हम भी करते हैं और उन्होंने लिखा है वो भी करती हैं। सफर फिल्म के गाने के लिए लिखा है हमारे एक साथी ने कि बहुत ही दिलचस्प दृश्य रहा है वो। कॉलेज में लेक्चर के दौरान राजेश खन्ना तस्वीर बनाते होते हैं, जब प्रोफेसर साहब उनसे पूछते हैं और दिखाने को कहते हैं तो ये तस्वीर शर्मिला टैगोर की होती है, जबकि वे उनसे कभी मिले नहीं थे, पर उनके कल्पना की नायिका वही चेहरा थी। एक साथी ने लिखा है कि तस्वीरें 2 तरह की होती हैं, रंगीन तस्वीरें और पहले के जमाने की श्वेत श्याम तस्वीरें। न जाने क्यों मुझे पहले के जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से एक अजीब सी मोहब्बत है। हमारे गांव में एक पुराना होटल है, उस होटल के प्रवेश द्वार पर 2 ऐसी श्वेत श्याम तस्वीरें लगाई हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और कुछ पल वहां रुकने के लिए हमें मजबूर करती हैं। ये 2 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं मधुबाला जी और दिलीप साहब की। ये तस्वीरें इतनी जीवंत हैं कि लगता है कि मधु जी और दिलीप साहब जैसे रूबरू हमारे सामने हैं। हर बार ये तस्वीरें देखकर मैं कुछ पल वहां रुक जाता हूं। तो भाई हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज कोई प्रोग्राम है विविध भारती के स्टूडियो में, मेरा भी बहुत मन करता था आने को, पर ट्रेन की टिकट नहीं मिली समय पर। तो देखिए प्रोमो तो आपको 2-3 दिन से बताए जा रहे थे, हाँ टिकट नहीं मिली इस कारण आप शामिल नहीं हो सकी, लेकिन आप विविध भारती का हिस्सा हैं। और हमारे एक साथी लिखती हैं कि एक तस्वीर मैंने खींची है विविध भारती के स्टूडियो से, आप बोलते हैं और कुछ ही सेकेंड में हमारे रेडियो या मोबाइल ऐप के द्वारा आपकी आवाज हम तक पहुंच जाती है। ये भी एक तस्वीर है तकनीक का, और इस फोटोग्राफर का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ऐसा सोचा और कल्पना पूरी हुई। एक साथी लिखते हैं इंसान चले जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, लेकिन तस्वीर में ठहरा वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी खामोश नहीं होता। वो हमें याद दिलाता रहता है कि हमने साथ में कितना खूबसूरत वक्त बिताया था। इसीलिए तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं बल्कि हमारे अपनों का वो हिस्सा है जो हमेशा हमारे पास, हमारे दिल के करीब रहता है। सुनिए ये गाना, बताइए अभिनेता का नाम। तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है।
ढल सकी तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। तो भाई आप सभी ने लिखा कि ताजमहल, साहिर जी का लिखा मधुर गीत, रोशन जी का कर्णप्रिय संगीत, रफ़ी जी की रूहानी आवाज़, क्या बात है। और इसमें जो अभिनेता नजर आए वो थे प्रदीप कुमार। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वाह, ताजमहल में प्रदीप कुमार बीना रॉय की तस्वीर के लिए गाते हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। एक साथी ने लिखा है, कहते हैं समय कभी रुकता नहीं, पर तस्वीरों में समय ठहर जाता है, फिर वो बचपन हो, जवानी हो, सुख हो या दुख। हमारे और भी साथी कमेंट कर रहे हैं कि यादें अतीत की धरोहर, कुछ यादें तस्वीर में संजोई रहती हैं, जब भी देखें तो आंखों के सामने चलचित्र के समान गुजर जाते हैं। बचपन की तस्वीरें, अपनी शादी की तस्वीरें और अपने बच्चों के बचपन की यादगार तस्वीरें, सभी कुछ तस्वीरों को देखते हैं, एक पल में सारे पल जीवित हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। हमारे एक साथी ने सभी को नमस्कार लिखा है, लिखते तस्वीर पर सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। और आगे लिखा है कि तस्वीरों की बात पर मेरे स्कूल के ओम जी की यादें ताज़ा हो गईं। वे हमारे स्कूल के चौकीदार भी थे और फोटोग्राफी का शौक रखते थे। हम सब बच्चों की खूब फोटो खींचते थे। उनकी बदौलत आज हम सब के पास स्कूल की मीठी यादें आज भी ताज़ा हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला तो दिल में एक तस्वीर की तरह ही उतर गई है। और उन्होंने लिखा है कि मेरे माता और पिता की खूबसूरत तस्वीर घर के बरामदे में दीवार पर लगी है। पिताजी की देखभाल और हिदायत और माता जी का लाड़ दुलार भला कैसे भूल सकता हूँ। आज की गीतमाला के माध्यम से तस्वीर के बहाने जीवन के विविध आयाम पर खासी अच्छी परिचर्चा ही हो गई। यही तो गीतमाला की खास बात है। कितने निष्ठावान हैं विविध भारती सेवा के उद्घोषक। आप हमारी सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में महती भूमिका निभाते हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि बचपन में स्टूडियो में जाकर तस्वीर निकालना पड़ता था। वहां जाकर फेस पाउडर लगाते थे, बाल बनाते थे और एक नकली हंसी देकर फोटोग्राफर कहता था रेडी, स्माइल और क्लिक। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
लीजिए भाई, अभी एक हमारी सखी ने लिखा था कि वो इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पा रही हैं, जो कि विविध भारती की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि दोस्तों, मैं भी कल मेरी आवाज़ ही पहचान है प्रोग्राम के लिए मुंबई आई हूँ, लेकिन ड्राइवर ने आज ही छुट्टी कर दी। आने के टाइम पर फ़ोन कर दिया, आज मैं एक काम में फंस गया हूँ, आ नहीं सकूंगा। वैसे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मेरी नवासी से जुड़ा है, रविवार को वो अटेंड करूंगी। क्या बात है, आप मुंबई आए लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो इसका तो अफसोस है, लेकिन कोशिश कीजिए शायद शामिल हो जाएं। वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि कोई भी तस्वीर दिल के आईने में उतरती है और ये तस्वीर मिटने वाली नहीं होते हैं, क्योंकि इस तस्वीर से हमारे जन्म जन्मांतर की रेखाएं जुड़ी होती हैं, जबकि भौतिक तस्वीर तो मौसम के अनुरूप अपने रंग बदलते रहते हैं और अपनी नश्वरता को प्रदर्शित करने में समर्थ रहते हैं। तो दूसरे साथी ने यह भी लिखा है कि तकनीक का इतना विकास हो चुका है कि पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरों को रंगीन में परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और बहरहाल अब जो गीत आप सुनेंगे उसमें आपको ये बताना है कि नायिका की तस्वीर के सामने खड़ा होकर गीत गा रहा है, रो रहा है। आपको ये बताना है कि उस तस्वीर में नायिका कौन है। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। हमारे साथी लिखते हैं, अतीत का आईना होती हैं तस्वीरें जो हमें बीते हुए पलों की याद दिलाती हैं, उस दौर में ले जाती हैं जब वो तस्वीर खींची गई होती है और एक अद्भुत एहसास दिलाती हैं और सादे कागज पर वो जीवंत होती हैं। बहुत शानदार गीतों के संग श्रोता मित्रों के अनुभव का आनंद मिल रहा है आज की गीतमाला में। जब आंसू बहाती आ गई हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। सभी साथियों ने लिखा है कि मेरा साया साधना की तस्वीर के सामने गा रहे सुनील दत्त, आपके पहलू में आकर रो दिए। तो कुछ साथी लिखते हैं कि ये गाना जरूर बजना चाहिए, तो लीजिए बज भी गया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा, प्यारी सी धुन जो बीच बीच में चल रही है इस प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ा रही है। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं, प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर। हमारे साथी ने लिखा है, अभिनेता सुनील दत्त और इसमें अभिनेत्री हैं साधना, फिल्म मेरा साया आपके पहलू में आकर रो दिए। बहुत ही दर्द भरा गीत। और एक साथी ने एक याद साझा की है कि मैं जब आपसे खंडवा में मिला उस टाइम की तस्वीर मेरे पास मोबाइल में अभी भी है, मैंने सहेज कर रखी है, वो यादें बहुत ही स्वर्णिम हैं।
तो भाई साथियों, मेरा साया फिल्म का ये गाना बना आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश और विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम से मैं शिफाली आप सभी से लेती हूँ इजाजत। दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव, अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सुनते रहिए